हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। और अभी हम धो रहे हैं बच्चों के स्कूल के बैग, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। बैग धुल दें। बहुत गंदा बैग हो गया था, देखो इतना गंदा हो गया था बैग। दोनों बैग इसके गंदे हो गए थे। इसका धुल के रख देते हैं। फिर अभी ये दो बैग बाकी हैं। अभी ये दो बैग बाकी हैं, ये धुलेंगे। फिर तुम्हारे वो जो वाले हैं जिसमें बुक्स रखी, वो ये इनमें बुक रख लेना, वो वाली खाली कर देना, ठीक है? तो कल नहीं परसों वाले धुल के डाल देंगे, ठीक है? जब कपड़े धुलेंगे तो वो धुल के डाल देंगे। बाय। तो कितना साफ किया, बहुत गंदा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नहा के आ चुके हैं और बैग वैग तो आज बहुत काम भी था। बैग वैग भी धुलने थे क्योंकि कल थर्सडे था, तो हमने बैग नहीं धुले थे, कपड़े भी नहीं धुले थे कल थर्सडे को, सब रख दिए थे। तो आज अभी नहा करके बैठे हैं। सुबह नहा लेते हैं, नहा करके फिर सुबह पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर क्योंकि काम रहता, फिर गर्मी रहती है, एक बार सारे कपड़े उपड़े धुलो फिर नहाने का मन करता है। तो गर्मियों में कम से कम 6-7 बार तो हो जाता है नहाना, तो हो ही जाता है आराम से। अगर बाहर गए तो नहीं 6-7 बार तो 4-5 बार तो हो ही जाता है, मान के चलिए। हाँ, 3 बार शाम को, रात में, मतलब शाम से रात में मिला के, रोटी सेकने के बाद, किचन में जाने के बाद। तो अगर ना नहाओ तो सवाल ही नहीं उठता। तो किचन में जाने के बाद तो नहाना ही पड़ता है, इतनी गर्मी रहती है, बाप रे, किचन में। तभी स्कूल बैग धुले, क्यों बहुत गंदे कर देता है ये वंशु। सारे स्कूल बैग भी धुल के रख दे, क्योंकि हो गई हैं छुट्टियाँ। तो बड़े वाले की तो हो जाएंगी, 14 से हो जाएंगी बड़े वाले की भी। वंशु की हो गई हैं, तो सारे बैग वगैरह हमने कहा 4-5 बैग थे, तो मैंने सोचा धुल के इनको डाल देते हैं। सारे बैग धुल के रख दिए। और बस छुट्टियां हो जाएं तो स्कूल ड्रेस भी धुल के रख दें इन लोग की अंदर, फिर अपना घर में पढ़ाई करें ये लोग। इस बार कोई कोर्स भी नहीं लिया इन लोगों ने। ऐसे गर्मी की छुट्टी में कोई ना कोई कोर्स ले लेते हैं तो किया करते हैं, तो नहीं लिया। खैर, हम देखो कौन है, शायद दादा है। खोल रहे हैं बेटा, आ गया है बड़ा बेटा मेरा, पेपर चल रहा है। अरे ऐसे कैसे आ गया है? हर्षित भी स्कूल से, तो उसका टूटा ही हुआ आ गया है। अभी उसके पेपर चल रहे हैं, तो वही बना लेते हैं। क्या है ना, शोर कर रहा। अब हम अभी जा रहे हैं नाश्ता करने का जो है करके, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं, बना लेते हैं। पति देव जी भी ऑफिस चले गए, आज क्लोजिंग थी, तो ऑफिस से कह रहे थे आज जल्दी आने के लिए। अगर मीटिंग नहीं होगी तो जल्दी आ जाएंगे, मीटिंग होगी तो, क्योंकि चुनाव की ड्यूटी वगैरह है तो मीटिंग ज़रूर होनी होगी। तो मीटिंग होगी। मेरे एक हाथ में दर्द है, इसलिए ना वो मेरी वो वीडियो बनाने वाली स्टिक भी टूट गई, तो अब ऐसे करके बनाए, हाथ में दर्द होने लगता है देर तक। तो वही फ्रेंड्स, ये है कि देखते हैं क्या करते हैं। बच्चों के आ जाए वो तो पूछो क्या बनेगा क्या नहीं। एक हाथ से बैग ना ब्रश से रगड़ा तो वो हाथ जैसे दर्द हो रहा, और एक कंधा से वैसे भी हाथ नहीं उठ रहा था, और रगड़ने से और दर्द जैसे हो गया। ये है क्या तुम्हारी? कैसा हुआ पेपर? क्या बहुत की कम? मेरे बगल में हो रही है कथा, गृह प्रवेश है वहाँ, लेकिन किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि वो सिंपल सा ही करेंगे यार। किसी को कि बाद में जब कभी पार्टी करेंगे तब बुलाएंगे। अब इतनी गर्मी हो रही है, किसको वहाँ बुला के बैठा लें। तो वही साधारण से उन लोगों ने कथा सुन ली है, तो वही कथा सुन रहे हैं हम लोग। तो अभी शंख की आवाज़ आ रही है और हम यहाँ बैठे हैं। आप लोग के यहाँ बारिश वारिश का पता नहीं हो रही कि यहाँ मेरे यहाँ तो बहुत हल्की हुई,
सो भी नहीं रही ठीक से, कान में भर गया मेरे पानी, दर्द हुआ। सबसे अच्छा काम आजकल नहाना ही लगता है, बस खाना खाना भी नहीं। खाना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं होता, ना किचन में जाने का मन होता, ना खाना खाने का मन होता। लेकिन अब क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे आ चुके हैं तो वो बहुत ही शौकीन है खाने पीने में, तो अब उनकी फरमाइशें हैं कि मम्मी खाने में क्या बनना चाहिए। छोटे वाले को तो खाना ना ही दो तो चटोरा नंबर 1, लेकिन बड़ा वाला मेरा बहुत शांत है, घरेलू खाना घरेलू सब, बहुत शांत बच्चा है। अब उनको पक्का है, उन्हें मम्मी दाल बना लेती। हमने सोचा आज दाल शाम को बना लें, क्योंकि शाम को इसलिए दाल चावल पूरा खाना बना लेते हैं क्योंकि शाम को पतिदेव भी रहते हैं और सब पूरा मतलब बच्चे भी दोनों, हम भी, ये पतिदेव भी जी, तो सब साथ में बैठ के खा लेते हैं। दाल चावल तो साथ में खाने में मज़ा आता है, तो वैसे भी हम लोग खाना हमेशा साथ ही खाते हैं और वही है। तो अभी आज हमने दाल नहीं बनाई, पर देखते हैं कुछ रसीली सब्जी भी बना देंगे। आज अभी करेले भी बना के रखने हैं क्योंकि इनके एक फ्रेंड की फरमाइश है कि करेला बना के भेज दीजिए, करेला बना के भी रखेंगे। क्योंकि चुनाव में खाना सब वैसे ही मिलता है उत्पन्न, अरे मिलता क्या है, ये बाहर का खाते ही नहीं है, तो पूड़ी उड़ी मिलेगी तो ये खाएंगे नहीं। तो वही हमने सोचा था कि करेला और रोटी हम बना करके रख देंगे टिफ़िन में इनके लिए। करेला मतलब कोई भी स्टफ़ सब्जियां, जैसे करेला है तो 4-5 दिन वेस्ट वो नहीं होता, तो 2 दिन तो कम से कम चली जाएगा। तो करेला, कुंदरू और ये सब स्टफ़ बना के रख देंगे और रोटियां सेक के रख देंगे घी लगा करके। और पूड़ी तो बिल्कुल ये खाएंगे नहीं, रोटी तो फिर भी सुबह की शाम को खा लेंगे, लेकिन ना पूड़ी तो छुएंगे नहीं इतनी गर्मी में। तो ये कहते दूसरे दिन भी पूड़ी ही मिलनी है, तो कम से कम 2 दिन का 2 दिन रहता है वहाँ, 2 दिन रहने के लिए। तो कह रहे थे कम से कम 1 दिन के लिए तो कुछ घर का खाना ही, जैसे बिल्कुल प्लेन सा, वही कह रहे थे। तो हमने सोचा था कि खीरा वीरा डाल देंगे, एक 2 खीरे डाल देंगे और ग्लूकॉन डी, कुछ सर दर्द की दवाइयाँ वगैरह ये सब, और क्या बोलते हैं इसको, पुदीन हरा, ये सब डाल देंगे। और प्याज रख देंगे एक खाने के लिए, खीरा रख देंगे, प्याज रख देंगे, थोड़ा सा लहसुन का नमक पीस के रख देंगे, और रोटियां, करेला या चटनी, ये सब रख देंगे। इनका बिल्कुल सिंपल सा खाना जो नुकसान नहीं करेगा और फ़ायदा करेगा गर्मी में, क्योंकि ये ड्यूटी तो जहाँ लग जाती है वहाँ पे तो खाने पीने का कोई वही नहीं रहता है, ना ही कोई पूछने आता, ना कोई देखने आता, मेन चीज़ तो कुछ भी तो अपना अपना ले जाओ ज़्यादा बेस्ट रहता है। कि दवाइयाँ भी सब रखनी है इनकी, अब कल करेंगे इनकी पैकिंग। अभी तो कुछ नहीं, देखते हैं, अभी चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अभी जाके, कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना है, हमें जा रहे हैं अभी। कल नहीं मिली थी दवाइयाँ मेरी, क्योंकि हम आधे रास्ते से ही लौट आए थे, बहुत धूप थी। मेरा सर जैसे लगा मेरे किसी ने एकदम से हथौड़ी मार दी हो सर में, इतनी तेज़, जैसे लगा धम से हथौड़ी गिर गई, इतनी तेज़। हम वहाँ से वापस लौटे, हमने कहा नहीं हम तो निकल ही नहीं पाएंगे, फिर नहीं निकले बाहर। मेरा सर बहुत दर्द था कल, फिर दवा के साइड रोड पार करना। और अब तो एक सिस्टम नया हो गया कि इतना ऐसे था कि हम अपने इधर से निकलते थे गली से और सामने ही डिवाइडर से पार करके उस तरफ चले जाते थे, तो गाड़ियाँ मिल जाती थी तो रोड पार कर लेते थे। अब तो पूरा घूम के स्कूल पूरा पार करके आओ तब कहीं रोड पार करने को मिलती है, तो वो 1-2 किलोमीटर का हो जाता है पूरा। और तो इससे अच्छा कि ओला ही कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना उतना पार करके कौन आए। पर इतने थोड़े से काम के लिए भी थोड़ी दूर जाना है, इसके भी ओला 200 ले लेता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इतना वॉकिंग हो जाती। पर ये धूप में नहीं चल सकते इतना, तो फर्जी है ओला को उतना 200 ज़रा दूर के लिए देना हो, तो ज़रा दूर के लिए ओला 200 से नीचे बात ही नहीं करते। तो मेरा मानना थोड़ी देर के लिए तो नहीं देंगे।
चले जाएंगे। पर शाम को निकलो तो शाम को इतनी मार्केट में भीड़ रहती है। चलिए ठीक है, अभी करते हैं, हम सारा काम निपटा लिया था, अब हम चलते हैं, देखते हैं बच्चे को कुछ दे देते हैं खाने के लिए। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।